नमस्कार मित्रों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 10th के इंग्लिश के प्रोज प्रोज के लेसन 2 के पैसेज के क्वेश्चन आंसर्स की। तो देखिए, पहला पैसेज है दी हाउस से लेकर कम फॉर डिनर। इसकी वोकैब्युलरी देख लेते हैं। जैसे है इंटायर मतलब संपूर्ण, क्रेस्ट मतलब चोटी, राइप मतलब पकी हुई, डॉटेड मतलब बिंदु की तरह अंकित, हार्वेस्ट मतलब फसल, नीडेड मतलब आवश्यकता थी, एट लास्ट मतलब कम, एट लीस्ट है मतलब कम से कम, इंटीमेटली घनिष्ठता से, सपर मतलब शाम का भोजन, डिनर मतलब रात का भोजन, वैली मतलब घाटी, रिवर मतलब नदी, कॉर्न मतलब मक्का अनाज, प्रॉमिस्ड मतलब वादा करना, अर्थ मतलब धरती पृथ्वी, डाउनपोर मतलब भारी वर्षा, शावर मतलब बौछार, प्रिपेयरिंग मतलब तैयार कर रही थी, गुड विलिंग मतलब ईश्वर ने चाहा। और ये देखिए, इसका नीचे ये हिंदी में पैसेज का ट्रांसलेशन दिया है। तो आपको चाहे तो वीडियो को पॉज करके इसको आप पढ़ सकते हैं। देखिए, इस पैसेज का पहला क्वेश्चन है हु वाज लेंचो, वेयर वाज ही हाउस, वेयर वाज हिज हाउस लोकेटेड मतलब लेंचो कौन था, उसका घर कहाँ स्थित था। तो इसका आंसर है लेंचो वाज फार्मर, हिज हाउस वाज लोकेटेड ऑन द क्रेस्ट ऑफ लो हिल मतलब लेंचो एक किसान था, उसका घर निचली पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट डिड लेंचो थिंक अर्थ नीडेड मतलब लेंचो ने धरती की आवश्यकता के बारे में क्या सोचा। तो इसका आंसर होगा लेंचो थॉट दैट द अर्थ नीडेड अ डाउनपोर और एट लास्ट ए शावर मतलब लेंचो ने सोचा कि धरती को भारी वर्षा या कम से कम बौछार की आवश्यकता है। थर्ड क्वेश्चन है हु वाज द ओ मैन प्रिपेयरिंग दी सपर मतलब कौन स्त्री भोजन तैयार कर रही थी। तो इसका आंसर होगा लेंचोज वाइफ वाज प्रिपेयरिंग दी सपर मतलब लेंचो की पत्नी भोजन तैयार कर रही थी। चौथा क्वेश्चन है, देखिए व्हाट आर दी ओल्डर एंड दी स्मॉलर बॉय डूइंग मतलब बड़े तथा छोटे लड़के क्या कर रहे थे। तो इसका आंसर होगा दी ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन दी फील्ड वाइल दी स्मॉलर बॉयज वर प्लेइंग नियर दी हाउस मतलब बड़े लड़के खेत में काम कर रहे थे जबकि छोटे लड़के घर के पास खेल रहे थे। पांचवा क्वेश्चन है, देखिए व्हाट डिड लेंचो डू थ्रू आउट द मॉर्निंग मतलब पूरी सुबह लेंचो ने क्या किया। तो इसका आंसर होगा लेंचो डिड नॉट इल्स बट सीन द स्काई टुवार्ड्स द नॉर्थ ईस्ट मतलब लेंचो ने उत्तर पूर्व आकाश को देखने के अलावा कुछ नहीं किया। अब ये सेकेंड पैसेज है दी इट वाज ड्यूरिंग से लेकर फ्रोजन पेयरल्स तक। इसकी वर्ड मीनिंग देख लेते हैं हम लोग। मील मतलब भोजन, यूज मतलब विशाल, क्लाउड्स मतलब बादल, रीजन मतलब कारण, एक्सक्लेम्ड मतलब आश्चर्य से चिल्लाया, कॉइन्स मतलब सिक्के, एक्सप्रेशन मतलब भाव, डी ड्रेप्ड मतलब ढकी हुई, हेलस्टोन्स मतलब ओले, एक्सपोजिंग मतलब नहाते हुए, फ्रोजन पियरल्स मतलब जमे हुए मोती अर्थात ओले। उसके आगे है प्रेडिक्टेड मतलब भविष्यवाणी की, माउंटेन्स मतलब पर्वत, अप्रोचिंग मतलब आते हुए, प्लीजर मतलब आनंद, रेन ड्रॉप्स मतलब वर्षा की बूंदें, सेटिस्फाइड मतलब संतुष्ट, रिगार्डेड मतलब मानता था, सडनली मतलब अचानक, रिजेंबल मतलब आकृति में लगते थे, कलेक्ट मतलब एकत्र करना।
ये सेकंड पैसेज का इंग्लिश का वो मीनिंग दिया है, आप चाहें तो पढ़ लें वीडियो पॉज करके। इस पैसेज का हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग द मील, मतलब भोजन के समय क्या हुआ। तो इसका आंसर होगा ड्यूरिंग द मील बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, मतलब भोजन के समय वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट डिड लेंचो प्रेडिक्ट डिड इट कम ट्रू, मतलब लेंचो ने क्या भविष्यवाणी की, क्या यह सच हुई। तो इसका आंसर होगा क्लाउड्स इन द नॉर्थ ईस्ट मेड लेंचो प्रेडिक्टेड अ रेनफॉल, मतलब उत्तर पूर्वी दिशा में बादलों के कारण लेंचो ने भारी वर्षा की भविष्यवाणी की। यस हिज प्रेडिक्शन केम ट्रू, मतलब उसकी भविष्यवाणी, हाँ उसकी भविष्यवाणी सच हो गई। तीसरा क्वेश्चन है वाई डिड लेंचो गो आउट, मतलब लेंचो बाहर क्यों आया। तो इसका आंसर होगा लेंचो वेंट आउट टू हैव द प्लीजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, मतलब लेंचो वर्षा की बूंदों का आनंद अपने शरीर पर अनुभव करने के लिए बाहर गया। चौथा क्वेश्चन है व्हाट आर हेलस्टोन्स बीइंग कंपेयर्ड टू, मतलब ओलों की तुलना किससे की गई है। तो इसका आंसर होगा हेलस्टोन्स आर बीइंग कंपेयर्ड टू न्यू सिल्वर कॉइन्स, मतलब ओलों की तुलना नए चांदी के सिक्कों से की गई है। पांचवा क्वेश्चन है व्हाट हैपेंड सडनली, अचानक क्या हुआ। तो इसका आंसर होगा सडनली अ स्ट्रांग वाइंड बिगेन to flow and along with the rain very large hailstones began of fall, मतलब अचानक हवा तेज चलने लगी और वर्षा के साथ ही बड़े बड़े ओले पड़ने लगे। छठवां क्वेश्चन है वाई डिड दी बॉयज रन आउट, मतलब लड़के बाहर क्यों भागे। तो इसका आंसर होगा दी बॉयज रैन आउट टू कलेक्ट दी फ्रोजन पेयरल्स, मतलब लड़के जमे हुए मोतियों अर्थात ओलों को एकत्र करने के लिए बाहर भागे। ये तीसरा पैसेज है इट्स रियली गेटिंग से लेकर सारोफुल वन, इसका वर्ड मीनिंग हम लोग देख लेते हैं। रियली मतलब वास्तव में, एक्सक्लेम्ड मतलब चिल्लाया, क्विकली मतलब जल्दी ही, शीघ्रता से, गार्डन मतलब बागीचा, हिल साइड मतलब पहाड़ी के ढलान, कॉर्नफील्ड मतलब अनाज के खेत और कवर्ड मतलब ढका हुआ, साल्ट मतलब नमक, लीफ मतलब पत्ती, रिमेंड मतलब शेष रही, डिस्ट्रॉयड मतलब नष्ट हो गई, सोल मतलब आत्मा, सैडनेस मतलब दुख, स्टॉर्म मतलब तूफान, मिडल मतलब बीच में, प्लग मतलब झुंड, लोकस्ट मतलब टिड्डियाँ। ये तीसरे पैसेज का क्वेश्चन आंसर सॉरी ये हिंदी में मीनिंग है। और इसका पहला क्वेश्चन है व्हाट डिड लेंचो एक्सक्लेम, मतलब लेंचो ने चिल्लाकर क्या कहा। इसका आंसर लेंचो एक्सक्लेम्ड इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ, मतलब लेंचो ने चिल्लाकर कहा अब यह वास्तव में बुरा हो रहा है। इसका सेकंड क्वेश्चन है डिड दी रेन पास क्विकली, मतलब क्या वर्षा जल्द ही रुक गई थी। इसका आंसर है नो द रेन डिड नॉट पास क्विकली, वर्षा जल्दी नहीं रुकी थी। इसका तीसरा क्वेश्चन है इस पैसेज का हाउ हैड द रेन हार्म्ड लेंचोज फील्ड, मतलब वर्षा ने लेंचो के खेत को कैसे नुकसान पहुंचाया। तो इसका आंसर होगा द रेन हार्म्ड लेंचो फील्ड बैडली, द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, मतलब वर्षा ने लेंचो के खेत को बुरी तरह नुकसान पहुंचाया, अनाज पूर्णतः बर्बाद हो गया था,
5वां क्वेश्चन है व्हाट डिड लेंचो से टू हिज स्ट्रॉन्ग सन्स स्टैंडिंग इन द मिडिल ऑफ हिज फील्ड। मतलब लेंचो ने अपने खेत के बीच खड़े होकर अपने बेटों से क्या कहा। तो इसका आंसर है लेंचो सेड हिज सन्स स्टैंडिंग इन द मिडिल ऑफ हिज फील्ड अ plug of locusts would have left more than this. The hell has left nothing. This year we will have no corn. मतलब लेंचो ने अपने खेत में खड़े होकर अपने बेटों से कहा यह टिड्डियों के दल के हमले के बाद भी इससे अधिक अनाज बच जाता था। ओलों ने कुछ भी नहीं छोड़ा, इस वर्ष हमें अनाज नहीं मिलेगा। 5वां क्वेश्चन है वाई वाज द नाइट सॉरोफुल फॉर लेंचोज फैमिली। मतलब लेंचो के परिवार के लिए रात दुख भरी क्यों थी। तो इसका आंसर होगा लेंचोज हार्वेस्ट हैड डिस्ट्रॉयड बाय द हेलस्टॉर्म सो द नाइट सॉरोफुल फॉर लेंचोज फैमिली। मतलब ओलावृष्टि से लेंचो की फसल नष्ट हो गई थी, इसलिए लेंचो के परिवार के लिए रात दुख भरी थी। ये चौथा पैसेज है, इसका हम लोग वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। हंग्री मतलब भूखे रहना, सोलेटरी मतलब एकांत, अपसेट मतलब परेशान, रिमेंबर मतलब याद रखना, होप मतलब आशा, इंस्ट्रक्ट मतलब निर्देश दिया, कॉन्साइन मतलब अंतःकरण, डे ब्रेक मतलब सूर्योदय, मेल मतलब डाक। ये इस पैसेज की हिंदी मीनिंग है। इसका हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं वाई डिड लेंचो से दैट दे वुड रिमेन हंग्री दैट ईयर। मतलब लेंचो ने क्यों कहा कि वे इस वर्ष भूखे रहेंगे। तो इसका आंसर होगा लेंचो सेड दैट दे वुड रिमेन हंग्री दैट ईयर बिकॉज द कॉर्न ऑफ हिज फील्ड वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड बाई द हेलस्टॉन्स। मतलब लेंचो ने कहा कि वे इस वर्ष भूखे रहेंगे क्योंकि उसके खेत का सारा अनाज ओलों से नष्ट हो गया था। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट वाज लेंचोज सिंगल होप। मतलब कि लेंचो की एकमात्र आशा क्या थी। तो इसका आंसर होगा हेल्प फ्रॉम गॉड वाज लेंचोज सिंगल होप। मतलब भगवान से सहायता ही लेंचो की एकमात्र आशा थी। इसका तीसरा क्वेश्चन है व्हाट हैड लेंचो बीन इंस्ट्रक्टेड अबाउट गॉड। मतलब लेंचो को भगवान के विषय में क्या शिक्षा दी गई थी। तो इसका आंसर होगा लेंचो हैड बीन इंस्ट्रक्टेड अबाउट गॉड दैट हिज आई सी एवरीथिंग इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्सकेंसेस। मतलब लेंचो को भगवान के विषय में शिक्षा दी गई थी कि उसकी आंखें प्रत्येक वस्तु को देख लेती हैं, यहाँ तक कि किसी की अंतरात्मा की बात को भी। इसका चौथा क्वेश्चन है व्हाट डिड लेंचो डू एट डे ब्रेक। मतलब लेंचो ने सूर्योदय होने पर क्या किया। तो इसका आंसर होगा लेंचो रोट अ लेटर एट डे ब्रेक। मतलब लेंचो ने सूर्योदय होने पर एक पत्र लिखा। 5वां क्वेश्चन है टू हुम वाज द लेटर रिटन। मतलब पत्र किसके लिए लिखा गया था। तो इसका आंसर होगा द लेटर वाज रिटन टू गॉड। मतलब पत्र भगवान के लिए लिखा गया था। और ये है ई पैसेज, मतलब 5वां पैसेज है ये इस लेसन का। ये है गॉड रोट, ही रोट से लेकर करेस्पॉन्डेंस विद गॉड तक। इसकी हम लोग वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। नीडेड मतलब नीड मतलब आवश्यकता, सो मतलब बीज बोना, अनटिल मतलब जब तक, इनवेलोप मतलब लिफाफा, ट्रबल्ड मतलब परेशान होते हुए, स्टैम्प मतलब मुहर टिकट, ड्रॉप्ड मतलब डाल दिया, मेल बॉक्स मतलब पत्र पेटी, एम्प्लॉय मतलब कर्मचारी, पोस्टमैन मतलब डाकिया, पोस्ट ऑफिस मतलब डाकघर,
हार्टली मतलब हृदय से, सोल्ड मतलब दिखाया, कैरियर मतलब सेवा काल, एमेबल मतलब हंसमुख, ऑलमोस्ट मतलब लगभग, इमीडिएटली मतलब तुरंत ही, सीरियस मतलब गंभीर, टैपिंग मतलब थपथपाते हुए, कमेंटेड मतलब बोला, कॉरेस्पॉन्डेंस मतलब पत्र व्यवहार। ये इस पैसेज की हिंदी मीनिंग है। इसका हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। वाई वुड लेंचोज फैमिली गो हंगरी, मतलब लेंचो का परिवार भूखा क्यों रहेगा। तो इसका आंसर होगा लेंचोज फैमिली वुड गो हंगरी बिकॉज हिज हार्वेस्ट वाज डिस्ट्रॉयड बाई हेलस्टोन, मतलब लेंचो का परिवार भूखा रहेगा क्योंकि ओलावृष्टि से उसकी फसल नष्ट हो गई थी। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट हेल्प डिड लेंचो वांट फ्रॉम गॉड, मतलब लेंचो भगवान से क्या सहायता चाहता था। तो इसका आंसर होगा लेंचो वांटेड हेल्प फ्रॉम गॉड 100 पोजेस पेसोस, मतलब लेंचो भगवान से 100 पीसों की सहायता चाहता था, मतलब 100 पीसों मतलब 100 पैसों की। थर्ड क्वेश्चन है हु लाफ्ड हार्टली एंड वाई, मतलब जोर से कौन हंसा और क्यों। तो इसका आंसर है द पोस्टमैन लाफ्ड हार्टली बिकॉज ही सा द लेटर एड्रेस्ड टू गॉड फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज कैरियर, मतलब इसका मतलब हुआ डाकिया जोर से हंसा क्योंकि भगवान के पते वाला पत्र उसने अपने सेवा काल में पहली बार देखा था। इसका चौथा क्वेश्चन है पॉइंट आउट द क्वालिटीज ऑफ पोस्टमास्टर एज डिस्क्राइब्ड बाय द राइटर, मतलब लेखक द्वारा वर्णित पोस्टमास्टर के गुणों को बताइए। तो इसका आंसर होगा द राइटर डिस्क्राइब्ड दैट द पोस्टमास्टर वाज फैट एंड एमिएबल फेलो, लेखक ने वर्णित किया है कि पोस्टमास्टर मोटा और हंसमुख व्यक्ति था। और इसका पांचवा क्वेश्चन है वाई वाज द पोस्टमास्टर सरप्राइज, मतलब पोस्टमास्टर आश्चर्यचकित क्यों था। तो इसका आंसर होगा द पोस्टमास्टर वाज सरप्राइज टू सी द फैथ ऑफ लेटर राइटर इन गॉड, मतलब पोस्टमास्टर पत्र लिखने वाले का भगवान में विश्वास देकर आश्चर्यचकित था। इसका छठवां क्वेश्चन है व्हाट डिड द पोस्टमास्टर विश, मतलब पोस्टमास्टर क्या चाहता था। तो इसका आंसर होगा द पोस्टमास्टर विश द सेम फैथ फॉर हिमसेल्फ, मतलब पोस्टमास्टर अपने लिए भी ऐसा ही विश्वास चाहता था। इसका छठवां पैसेज है ये सो इन ऑर्डर नॉट से लेकर डोर वे ऑफ हिज ऑफिस इस तक है। हम इसका वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। इन ऑर्डर टू मतलब उद्देश्य से, एविडेंट मतलब स्पष्ट, गुडविल मतलब सद्भावना, स्टक मतलब डटा रहा, रिसोल्यूशन मतलब दृढ़ निश्चय, एम्प्लॉय मतलब कर्मचारी, ओब्लाइज मतलब विवश किया, टूगेदर मतलब एकत्र करना, इम्पॉसिबल असंभव, कॉन्टेनिंग मतलब रखते हुए, चैरिटी मतलब दान मदद, बीट अर्लियर मतलब कुछ समय समय से कुछ, एक्सपायरेंसिंग मतलब अनुभव एक्सपीरियंसिंग मतलब अनुभव, कॉन्टेंटमेंट मतलब संतोष, परफॉर्म मतलब करना, डीड मतलब कार्य, डोरवे मतलब दरवाजे से। ये हिंदी अनुवाद है इस पैसेज का। हम लोग इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं वाई डिड द पोस्टमास्टर डिसाइड टू आंसर लेंचोज लेटर, मतलब पोस्टमास्टर ने लेंचो के पत्र का उत्तर देने का निश्चय क्यों किया। इसका आंसर होगा द पोस्टमास्टर बिकेम मच इम्प्रेस्ड बाय द फैथ ऑफ द राइटर इन गॉड सो ही डिसाइडेड टू आंसर द लेंचोज लेटर,
मतलब पोस्टमास्टर पत्र लिखने वाले के भगवान के प्रति विश्वास से बहुत अधिक प्रभावित हुआ, इसलिए उसने लेंचो के पत्र का उत्तर देने का निश्चय किया। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट डिड द पोस्टमास्टर नीड आंसर टू द लेटर। मतलब पोस्टमास्टर को पत्र देने के लिए किसकी आवश्यकता थी। तो इसका आंसर है, पोस्टमास्टर नीडेड दी 100 पीसेस टू आंसर दी लेटर। मतलब पोस्टमास्टर को पत्र का उत्तर देने के लिए 100 पीसों की आवश्यकता थी। इसका थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डिड ही अरेंज टू मनी फॉर लेंचो। मतलब उसने लेंचो के लिए धन की व्यवस्था कैसे की। तो इसका आंसर दिया है, द पोस्टमास्टर अरेंज्ड द मनी फॉर लेंचो ऑफ हिज एम्प्लॉयज एंड फ्रेंड्स। He himself gave a part of his salary। इसका मीनिंग होगा, पोस्टमास्टर ने लेंचो के पैसों की व्यवस्था अपने कर्मचारियों तथा मित्रों से की। उसने स्वयं भी अपने वेतन का एक भाग दिया। चौथा क्वेश्चन है, हाउ मच मनी कुड ही अरेंज। मतलब वह कितने धन की व्यवस्था कर सका। तो इसका आंसर है, ही कुड अरेंज ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ। मतलब वह आधी राशि से कुछ अधिक की व्यवस्था कर सका। अब पांचवा क्वेश्चन है, व्हाई डिड लेंचो गो टू द पोस्ट ऑफिस द नेक्स्ट संडे। मतलब लेंचो अगले रविवार को डाकघर क्यों गया। तो इसका आंसर है, लेंचो वेंट टू द पोस्ट ऑफिस द नेक्स्ट संडे टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम। मतलब लेंचो अगले रविवार को डाकघर पूछने के लिए गया कि क्या उसके पास उसके लिए पत्र आया है। छठवां क्वेश्चन है, व्हाट हैंडेड टू द लेटर टू लेंचो। मतलब लेंचो को पत्र किसने दिया, हु हैंडेड टू द लेटर टू लेंचो, द लेटर टू लेंचो। इसका आंसर है, द पोस्टमास्टर हिमसेल्फ हैंडेड टू लेटर टू लेंचो। मतलब डाकिये ने स्वयं लेंचो को पत्र दिया था। इसका सातवां क्वेश्चन है, हाउ डिड द पोस्टमास्टर फील एज द पोस्टमैन हैंडेड ओवर द एनवेलप टू लेंचो। मतलब पोस्टमास्टर ने कैसा महसूस किया जब डाकिये ने लिफाफा लेंचो को दिया। तो होगा इसका आंसर होगा, एज द पोस्टमैन हैंडेड ओवर द एनवेलप टू लेंचो द पोस्टमास्टर वाज एक्सपीरियंसिंग contentment of a man who has performed good deed। तो इसका मीनिंग होगा, जब डाकिन ने लेंचो को लिफाफा दिया, पोस्टमास्टर उस संतोष का अनुभव कर रहा था जो नेक व्यक्ति काम करने वाले व्यक्ति का होता है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, स्टडी एंड आर्ट को। धन्यवाद।